जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे रावण के नाना और बुद्धिमान मंत्री माल्यवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने अपने नाना का ही अपमान कर दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जैसे वहीं तासो कवन विरोध। माल्यवान ने रावण को आखिरी बार समझाया कि जो साक्षात काल का रूप है, जो दुष्टों के विनाश के लिए अग्नि के समान है, जिनकी सेवा स्वयं शिव और ब्रह्मा करते हैं, उनसे बैर करना विनाश को आमंत्रण देना है। माल्यवान ने हाथ जोड़कर कहा, परिहरि बयरु देहु वै देहि, भजहु कृपा निधि परम सनेहि, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुख करि जाहि अभागे। माल्यवान ने कहा, हे रावण, अब भी समय है, सीता जी को वापस कर दो और प्रभु राम की शरण में चले जाओ। लेकिन रावण को तो ये वचन बाण की तरह चुभे। उसने चिल्लाकर कहा, ओ अभागे, तू बूढ़ा हो गया है, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। माल्यवान समझ गए कि अब रावण का अंत निश्चित है, तो वो वहां से चले गए। माल्यवान के जाते ही रावण का पुत्र मेघनाद बड़े गर्व के साथ उठा और बोला, पिताश्री, आप चिंता ना करें, सुबह होते ही आप मेरी शक्ति देखिएगा। मैं उन वनवासियों और वानरों का क्या हाल करता हूँ। पुत्र की बात सुनकर रावण को थोड़ा भरोसा हुआ। उसने प्रेम से मेघनाद को गले लगा लिया। रात बीती और सुबह होते ही वानर सेना ने फिर से लंका के चारों दरवाजों को घेर लिया। कोपि कपिन दुर्घट घट धेरा, नगर कोलाहलु भयउ घनेरा, विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गणते पर्वत शिखर ढहाए। लंका में फिर से कोलाहल मच गया। वानर पहाड़ उठा उठा कर फेंक रहे थे और राक्षस सेना अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रही थी। युद्ध इतना भीषण था जैसे प्रलय के बादल गरज रहे हों। तभी वानरों के भारी पराक्रम की खबर सुनकर मेघनाद खुद रणभूमि में उतरा। उसने ललकारते हुए कहा, कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहा विभूषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारे ओही। मेघनाद गरज रहा था, कहाँ है वो कौशल के राजकुमार, कहाँ है वो गद्दार विभीषण, आज मैं सबको मार डालूंगा। उसने धनुष को कान तक खींचकर ऐसे बाण छोड़े जैसे पंख वाले जहरीले सांप उड़ रहे हों। मेघनाद के बाणों की वर्षा से वानर सेना त्राहितार कर रही थी। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वानर सेना को बेहाल देख पवन पुत्र हनुमान जी को क्रोध आ गया। वो काल की तरह मेघनाद की ओर झपटे। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उखाड़कर मेघनाद की ओर फेंका। अपनी जान बचाने के लिए मेघनाद रथ छोड़कर आकाश में उड़ गया, लेकिन उसका रथ चूर चूर हो गया। इसके बाद मेघनाद सीधे भगवान राम के पास पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। प्रभु राम ने खेल ही खेल में उसके सारे हथियारों को काट कर गिरा दिया। जब मेघनाद की कोई शक्ति काम नहीं आई तो वो अपनी नीच बुद्धि का प्रयोग कर माया फैलाने लगा। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा, बिष्टा पूय रुथिर कचहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। आकाश से अंगारे बरसने लगे, धरती से जल की धाराएं फूटने लगी, पिशाच और पिशाचनियां नाचने लगी। मेघनाद कभी खून की वर्षा कराता, कभी पत्थर फेंकता। उसने ऐसा अंधेरा फैला दिया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वानर डर गए कि अब तो उनका अंत निकट है। तभी भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने एक ही बाण से मेघनाद की सारी माया वैसे ही खत्म कर दी जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। भगवान राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी रणभूमि में उतरे। उनके साथ अंगद और हनुमान जी जैसे महावीर थे। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निबतन कछु एक लाला, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरहि परस्पर करि अति क्रोधा। लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि देवता भी हैरान रह गए। दोनों ही महान योद्धा थे, कोई किसी से कम नहीं था। जब मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण जी को जीतना असंभव है तो वो फिर से छल और माया पर उतर आया। यह देख शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर मेघनाद का रथ तोड़ दिया और उसे लहूलुहान कर दिया।
अब मेघनाथ को लगा कि अब उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं, तो उसने उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया जिसे वीरघातनी कहा जाता है। वीरघातनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए वो निकट भय तागे। वह तेज पुंज शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जाकर लगी और वे रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ उन्हें उठा ले जाने के लिए पास आया, लेकिन लक्ष्मण जी के रूप में स्वयं शेषनाग ही विराजमान है, जो पूरे जगत का आधार है। उन्हें मेघनाथ क्या, दुनिया की कोई शक्ति नहीं उठा सकती थी। मेघनाथ और उसके सभी योद्धा हार मान गए, लेकिन लक्ष्मण जी को हिला तक नहीं पाए। शाम हुई, युद्ध विराम हुआ। हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में उठाकर प्रभु राम के पास ले आए। अपने छोटे भाई को इस अवस्था में देखकर करुणा के सागर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।